हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद शिवम के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भैया पीएच मान के ऊपर। इसके पहले दोस्तों मैंने साइंस के कई वीडियो को अपलोड कर दिया है, आई होप कि आपने देखा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं पीएच मान की। तो भैया पीएच मान क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम कवर कर लेते हैं। भैया सबसे पहले बात आती है कि पीएच मान, इसका पूरा नाम क्या, जो पीएच लिखा रहता है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका पूरा नाम होता है। इसकी खोज किसने की है दोस्तों, तो इसकी खोज की है सारेंसन ने। एक सारेंसन नामक वैज्ञानिक थे, 1909 में इन्होंने इसकी खोज की थी। पीएच मान होता क्या है, या बोल दे भैया है क्या पीएच मान। तो आपको बता दें, यह पदार्थ की अम्लीयता, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता को प्रदर्शित करने वाली एक संस्था है। क्या है, तो अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करने वाली एक संस्था है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लें कि भैया पदार्थ और पीएच मान, मतलब किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, भैया रक्त का दे देगा, दूध का दे देगा, ठीक है दोस्तों, लार का दे देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, कवर करते हैं आज की वीडियो में। भैया आप बात करते हैं सबसे पहले नंबर एक कि भैया रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। खाने के पहले लार, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हुई है खाने के पहले लार का 6 होता है, और खाने के बाद लार का जो होता है वो होता है 7.4। ठीक है फ्रेंड्स, आगे भैया बियर का पीएच मान कितना होता है, तो बियर का होता है 4.5। किसका, बियर का। शीतल पेय का, जो ठंडा जल होता है, शीतल पेय का पीएच मान 5.5। दूध का पीएच मान 6.5। मानव मूत्र का पीएच मान, जिसको यूरिन आप बोलते हैं, 6.4। दंत मंजन का 8। कॉफी का पीएच मान दोस्तों 5 होता है। नींबू का पीएच मान, जो नींबू होता है फ्रेंड्स, उसका पीएच मान होता है 2.5। शराब का पीएच मान 3.5। शुद्ध जल का पीएच मान 7, और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। अब फ्रेंड्स इसको हम याद कैसे करेंगे, तो आइए इसको हम एक क्रम में बिठाते हैं और आसान तरीके से देखते हैं कैसे याद होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। अब ये याद करने का आसान तरीका, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, याद करने का आसान तरीका कैसे याद करते हैं। भैया आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भैया जो नींबू का पीएच मान होता है वो होता है 2.5, 2.5। शराब का पीएच मान होता है 3.5, तो 2.5 से 3.5। अब बियर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 4.5। तो नींबू का 2.5, शराब का 3.5, और यदि बियर का देखा जाए दोस्तों तो 4.5। तो आपने देखा कि सब में +1 हो रहा है, तो 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5। अब आगे भैया कॉफी का पीएच मान कितना होता है, कॉफी का, तो दोस्तों कॉफी का होता है 5। इसके आगे दोस्तों शीतल पेय का कितना होता है, अब यहाँ पर शीतल पेय की बात हो रही है, तो इसका होता है 5.5। आपने देखा भाई 2.5 से बढ़ते हुए 3.5 आया, 3.5 से 4.5, उसके बाद 5, अब 5.5। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। भैया खाने के बाद लार का पीएच मान कितना होता है, तो जब खाने के बाद लार का पीएच मान होता है दोस्तों वो 6 होता है। मानव मूत्र, जिसे मैंने बताया भाई यूरिन बोलते हैं, तो यूरिन का पीएच मान 6.4। दूध का पीएच मान दोस्तों तो 6.5। तो आप देख रहे हैं लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे पहले भैया 2.5 शुरुआत है, नींबू से शुरुआत हुई हमारी 2.5 से, उसके बाद शराब जो 3.5 आया, बियर का 4.5 आया, अब कॉफी का 5 आया, शीतल पेय का दोस्तों 5.5 आया, खाने के बाद लार का 6 आया, जो भैया यूरिन होता है उसका 6.4 आया, दूध का 6.5 आया। ठीक है दोस्तों, आगे हम कवर करें। भैया शुद्ध जल का कितना होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों। खाने के पहले लार का 7.4 होता है, खाने के बाद लार का दोस्तों 6 होता है, और खाने के भैया जो है पहले लार का 7.4 होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भैया खाने के पहले लार का 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4, और आंसू का पीएच मान 7.4। ये दोस्तों आंसू है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब दंत मंजन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, आप पहली बार इसको सुन रहे होंगे, भैया इसका पीएच मान 8 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लेंगे दोस्तों एकदम आसान तरीके से, जब आप इसको एक क्रम में बिठाकर याद करेंगे कि भैया नींबू का 2.5 से शुरुआत हो रही है और लगातार बढ़ते हुए क्रम में चला जा रहा है। नींबू का 2.5 हो गया,
शराब का 3.5 हो गया, बियर का 4.5 हो गया। अब तीन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे दोस्तों आसान तरीके से। कैसे भैया, खाने के पहले लार का 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4 और आंसू का पीएच मान 7.4, ये तीनों तो 7.44 हो रहे हैं। आप लोग को तीनों ऐसे ही याद हो जाएंगे। शुद्ध जल का भैया 7 होता है। अब भैया जब देखिए सब में 0.54 लगा है, लेकिन जल में और दोस्तों लार में और कॉफी में ये तीनों दोस्तों एक सीक्वेंस में है भैया, मतलब एक पूर्ण संख्या में। 5 देखिए कॉफी का होता है। खाने के भैया जो है बाद लार का कितना होता है, तो खाने के बाद लार का होता है 6, और शुद्ध जल का 7। तो 5 6 7 बियर का, खाने के बाद लार का, और शुद्ध जल का 7 5 6 7। ठीक है दोस्तों, खाने के पहले लार का 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4 और आंसू का पीएच मान 7.4। 3 और 3 ऐसे ही याद हो गए। अब बचे दोस्तों 7। एक चीज और कि भैया जो दंत मंजन का होता है ये होता है 8। ठीक है, तो 4 और 3 7 ऐसे याद हो गए। बचे 6। अब बचे 6 में आप नींबू से स्टार्ट करिए कि भैया जो नींबू होता है उसका 2.5 होता है, शराब का पीएच मान 3.5 होता है, तो आप देखिए 0.1 + 1 हो रहा है। अब बियर का पीएच मान 4.5 होता है, 4.5, 2.5, 3.5 और 4.5। ठीक है दोस्तों, अब कॉफी का पीएच मान 5 आया। तो इन सबसे बढ़ते हुए लगातार क्रम में, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं भैया होता क्या है। तो जो ये होता है पीएच मान, ये भैया 1 से लेकर 14 तक के एक स्केल में इसको नापा जाता है। ये एक स्केल होती है जिसमें इस पीएच मान को नापा जाता है, इसका मापन होता है। जो भैया 1 से स्टार्ट होकर जो 7, जिस पदार्थ का भैया पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। जैसे आप जल देखते होंगे, इसका पीएच मान शुद्ध जल का 7 होता है। जब 7 से ये क्रम आगे बढ़ेगा तो उसकी भैया क्षारीयता बढ़ेगी, और जब ये 7 से पीएच मान कम होगा तो उसकी अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर मान लीजिए किसी का पीएच मान यहाँ पर है और किसी का पीएच मान यहाँ 13 है और किसी का 14 है, तो ये लगातार बढ़ते हुए क्रम में तो भैया पीएच मान इधर बढ़ रहा है। लेकिन अगर पूछ ले भैया कि ये किसी का पीएच मान 6 है और किसी का पीएच मान 1 है, तो किसका ज्यादा है, तो भैया 1 का ज्यादा है। पीएच मान जिसका 1 होगा वही ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जब 7 से कम होगा तो हम जिसकी पदार्थ भैया गुणवत्ता या जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और जिसका 7 होगा वो क्या होगा भैया, उदासीन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात दोस्तों कहना चाहूंगा कि भैया वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विषयम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।